भारतीय वज़ीर आज़म को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में दिवाली तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई है। भारतीय वज़ीर आज़म से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। भारत के लिए शर्म का मकाम है। भारत के पास ना हिम्मत है ना सलाहियत। उसने 8 घंटे की जंग में बुरी तरह मार खाई। सीनियर दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की ARY न्यूज से गुफ्तगू। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ का कहना था, सदर ट्रंप का पाकिस्तान से दोस्ती का जिक्र मौजज़े से कम नहीं। हमारे फील्ड मार्शल और वजीर आजम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ कदीर ने कहा, सदर ट्रंप ने बता दिया है वो जंग नहीं चाहते। बलोच नौजवान मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद कर दें। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ये बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सूबे को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 17वें नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। बलोचिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम बासलाहियत और पुरअज़्म है। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। वर्कशॉप के ख़िताम पर सवाल जवाब भी हुए। तोरखाम और चमन बॉर्डर अफगानिस्तान से तिजारत के लिए मुकम्मल बंद हैं। ज़राए का कहना है, फिलहाल अफगानिस्तान से तिजारत के दोनों रास्ते खोलने का फैसला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए तिजारती रास्ते खुलने की खबरें दुरुस्त नहीं। KP में बुजदार सोचे समझे मंसूबे के तहत लगाया गया। तलाल चौधरी का सुहेल आफरीदी पर वार। कहा, इंतहा पसंद सोच और सियासत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आप जंग नहीं लड़ रहे, झक मार रहे हैं। आपको ये मॉडल नहीं पसंद था तो आप अपनी गाड़ी वाला मॉडल दे देते। दहशत गर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। रियासती इदारे हुकूमती फैसलों के पीछे खड़े हैं। वज़ीर आला बदलने से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी ने कहा, TLP के हवाले से पंजाब हुकूमत के रेफरेंस में चश्मकुशा हकायक हैं। दिए गए शवाहिद पर वज़ारत दाखिला काम कर रही है। हुकूमत की जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत की कि वो बेहतरीन गाड़ियाँ उनको प्रोवाइड करे और उनकी इस्तेदाद बढ़ाने में सूबाई हुकूमत का हेल्प करे। उनकी जो रिक्वायरमेंट है या पुलिस की जो इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ये उसकी कैपेबिलिटी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको वापस करेंगे। बैरिस्टर गौहर का भी वफाक से मिली गाड़ियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, वफाक ने KP को मौजू गाड़ियाँ नहीं दी। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियाँ फराहम करे। जो गाड़ियां दी गईं वो पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए मौजू नहीं थी। गवर्नर KP भी गाड़ियों के झगड़े में कूद पड़े। कहा, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कुछ गाड़ियां दी, वजीर आला ने वापस भेज दी। सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है कि गाड़ियों में क्या नुक्स थे। वफाक से कोई चीज मिल रही है तो लेनी चाहिए थी। चीफ मिनिस्टर KP के उन्होंने जो तकरीर की उसमें बातें की, तो उसके बाद अब वो मुलाकात की इजाज़त के लिए भागे फिर रहे हैं। उनके उन अल्फाज को अगर मैं मद्देनज़र रखूं तो फिर तो जवाब जो है वो मायूस कुन है। सुहेल आफरीदी की पहली तकरीर सुनी है, उनसे भलाई की उम्मीद नहीं। अगर वो पख्तूनख्वा में इस्तेहकाम लाते हैं तो वफाकी हुकूमत ताउन करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर PTI संजीदा है तो वज़ीर आज़म से मिले और कहे कि बानी से मुलाकात करा दें। वज़ीर आज़म ने PTI को असेंबली में पेशकश की लेकिन जवाब नहीं दिया गया। PTI इस्लामाबाद नहीं आ सकती, कोशिश करके देख ले। D चौक जाना तो दूर, इस्लामाबाद आने ही नहीं दिया जाएगा। जिस
स्टेज पे हमारा मुल्क खड़ा हुआ है, उसके लिए एक ही चीज़ बड़ी ज़रूरी है, हम सारे मिल के इस भंवर में से निकलें। कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में इकट्ठे रहें। किसी भी तशद्दुद पसंद ग्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त एक ही टास्क, मिलकर भंवर से निकलें। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहद होना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में गुफ्तगू, कहा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। वफाकी हुकूमत एक मजहबी फिरके को टारगेट कर रही है। पंजाब हुकूमत टीएलपी का मामला देख रही है। फंड रेजिंग करने वालों के साथ क्या होगा, चंद रोज में आपको मालूम हो जाएगा। वज़ीर दाखिला की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर उलमाए कराम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। कहा मदारिस मसाजिद के उमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। वज़ीर दाखिला सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी से भी मिले। सूबाई वजीर शर्जिल नाम मीमन और नासिर शाह भी मुलाकातों में मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी, कब्र पर चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल बावड़ा की बिलावल हाउस में मुलाकात। 1-on-1 तवील मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात फैसल बावड़ा के बैरून मुल्क दौरे के बाद पाकिस्तान आमद पर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसल बावड़ा को आज उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं, पीपल्स पार्टी तहरीक आदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आईनी और सियासी बहरान के हल में मस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। इस्लामाबाद, मलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रात के ज़लज़ले के झटके। रावलपिंडी, टेक्सला, वाकेंड, डस्का, मंडी भाउद्दीन, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके लरज़ उठे। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, हंगू, खैबर, सवात, चित्राल, हरीपुर में झटके। जगलोट और गिलगित में भी ज़लज़ले। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी की मंजूरी। आज शिकारपुर में खुसूसी तकरीब में 50 डाकू सरेंडर करेंगे। महकमे दाखिला का कहना है डाकू महफूज मकामात पर हथियार जमा कराएंगे। सरेंडर करने वालों के अहले खाना को हिरासा नहीं किया जाएगा। अहले खाना के रोजगार, जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। सरेंडर कच्चे के डाकुओं के अहले खाना की किफ़ालत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से होगी। बेनज़ीर हारी कार्ड भी मिलेगा। शनाख्ती कार्ड ना रखने वालों को नया शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। हथियार डालने वाले कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना भी करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी चकरा गोट में 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। फिरोजाबाद पुलिस का शहीद मिल्लत रोड पर डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में जख्मी 2 डाकू फरहाद अहमद और उस्मान खान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। कराची के इलाके लियारी कलाकोट में होटल मालिक ने गाहक को डाकू समझकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से मुस्तफा नामी शख्स जख्मी हुआ। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो दौरान इलाज चल बसा। पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। वाक़े का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जा रहा है। मजीद तहकीकात जारी। इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में मुलाजमत का झांसा देकर लड़की से मुबैना ज्यादती। मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में फैसल जलाल और हफीजुल्लाह को नामजद किया है। मुलजिमान ने नौकरी का झांसा देकर शॉपिंग सेंटर में बुलाया था। कोयटा में सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की कार्रवाई। मनुजान रोड पर खातून स्कूल टीचर के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज की मदद से अमल में लाई गई। एक मुलजिम जहाजेब को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और हेलमेट बरामद। खातून टीचर को 16 अक्टूबर को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल किया था।
कौमी और सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात फौज, रेंजर्स और FC की सिक्योरिटी में कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और वजारत दिफा को खत इरसाल कर दिए। कौमी असम्बली के 3 और पंजाब असम्बली के 2 हलकों 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। भारतीय टीम को पता नहीं था मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला भी हैं। ट्रॉफी नहीं ली तो मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को भी दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया। ट्रॉफी साथ ले आए। अब पूरा भारत एशिया कप की ट्रॉफी के पीछे है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की वज़ीर दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोहसिन नकवी साहब अपनी टीम को भी बता दें कि आप वज़ीर दाखिला भी हैं। मोहसिन नकवी ने MQM वफ़द से मुलाकात के बाद MQM के मुस्बत रवैये की तारीफ की। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अंत तक मेहनत कर रहे हैं। मुख्तलिफ फ्रंट पर कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। इसे कायम रखने के लिए सबको मुत्तहिद रहना चाहिए। पिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका 4 विकेट पर 185 रन से खेल का आगाज करेगा। मेहमान टीम को पहली इनिंग्स का खसारा पूरा करने के लिए मजीद 148 रन दरकार। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तानी टेल लाहौर के बाद रावलपिंडी में भी फेल। आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 17 रन पर गिरी। महाराज ने 7 शिकार किए, सऊद ने 66 और सलमान आगा ने 45 रन बनाए। जवाब में मेहमान टीम के दोनों ओपनर्स 54 पर आउट हुए। तीसरी विकेट पर डिजोर्जी और ब्रेविस ने सेंचुरी शिराकत बनाई। डेब्यूटेंट आसिफ आफरीदी ने 2 विकेटें उड़ाई। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। जनूबी अफ्रीका के लिए चौथी इनिंग्स में इस पिच पर बैटिंग बहुत मुश्किल होगी। मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील ने तीसरे दिन का पहला सेशन अहम करार दे दिया। कहते हैं अच्छी बर्तरी हासिल कर ली तो मैच हाथ में आ जाएगा। जीतने के लिए टेल एंडर्स को भी रन्स बनाना होंगे। आसिफ आफरीदी ने साबित कर दिया तजुर्बे का नेमुल बदल नहीं। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 6 मैचेस बाद भी जीत से महरूम। जनूबी अफ्रीका ने DLS कानून के तहत 150 रन से शिकस्त दे दी। कोलंबो में कौमी टीम को 20 ओवर्स में 234 रन का हदफ मिला। ताकुब में गर्ल्स इन ग्रीन 7 विकेट 83 रन ही बना सकी। प्रोटियाज ने पहले खेलकर 40 ओवर्स में 9 विकेट्स पर 312 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी कप्तान लोरा के 90 रन, मेरीजैन कैप और सोने लूस ने भी 9 सेंचुरियां बनाई। और हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। अब्बास आफरीदी क़यादत करेंगे। अब्दुल समद, फौजन नाफे, माज सदाकत, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद और शाहिद उसे अजीज स्क्वाड में शामिल। टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा। 12 टीमों के इवेंट में पाकिस्तान दोनों ग्रुपों मैच 7 नवंबर में खेलेगा।